नमस्कार दोस्तों। आज कई मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। एक तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर के चंद्रशेखर राव के ये अचानक सुर कैसे बदल गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के। उन्होंने क्या कहा है, जरा वो सुनवाने से पहले मैं आनंद रंगनाथन का एक ट्वीट आपको पढ़ करके बता रहा हूं। उन्होंने लिखा है, आई हैव ऑल रेस्पेक्ट फॉर नरेंद्र मोदी एंड अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स। आई एम टेलिंग यू, इट शुड बी नोटेड एज इट इज वेरी important. I am his best friend. People hardly know what friendship we have between us. I am telling it on record. KCR। तेलंगाना के वो चीफ मिनिस्टर जो कई बार प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर चुके हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने तक नहीं गए जब वो तेलंगाना की यात्रा पर गए, कभी हैदराबाद कभी दूसरी जगहों पर गए, अलग अलग ओकेशन पर अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए। एक बार तो भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन ही था, दूसरी बार एक सरकारी कार्यक्रम था, एक बार और गए थे वो, लेकिन ये उनकी अगवानी तक करने के लिए नहीं गए थे। अपने किसी मंत्री को भेज दिया था और कोई ना कोई बहाना करके राज्य के बाहर चले गए थे या दूसरे कार्यक्रमों में अपने आप को व्यस्त दिखा दिया था। वो केसीआर अगर अचानक ये कहें कि साहब मैं और नरेंद्र मोदी बेस्ट फ्रेंड हैं, और सुन भी लीजिए इन्होंने एक्चुअल में कहा क्या है, ये अपने आप में चौंकाने वाला स्टेटमेंट है इनका। I have nothing against Mr. Modi. I have all respect for him as Honorable Prime Minister of India. I have all respect for him. And another important thing I am telling you, it should be noted, and it's very important. I am his best friend also. People hardly know what friendship we have in between us, what kind of matters we discussed. People hardly know it. Yes, I am telling it on record. ये क्यों अचानक सुर बदल रहे हैं केसीआर के, क्या वजह है? वैसे आपको बता दें, आज नरेंद्र मोदी जब अहमदाबाद के लिए रवाना होने वाले थे, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे उनकी माताजी अचानक अस्वस्थ हो गई और उनको अहमदाबाद के एक कार्डियोलॉजी जो हॉस्पिटल है, इंस्टीट्यूट है, उसमें भर्ती कराना पड़ा। तो नरेंद्र मोदी भी अपनी माँ को देखने, उनसे मिलने के लिए अहमदाबाद गए, लेकिन उससे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी उनसे मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुँचे थे और बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं वहाँ की, आंध्र प्रदेश की, उनके बारे में उन्होंने नरेंद्र मोदी से चर्चा की। जो लंबित मसले होते हैं राज्य और केंद्र के बीच में, उन पर उन्होंने चर्चा की। और एक तरफ केसीआर हैं, चलिए आप नेता विपक्ष हैं, यानी ऐसे दल के नेता हैं जो ना भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं ना कांग्रेस को पसंद करते हैं। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर एक को ये हक भी है। तो ये पिछले दिनों हमने मुहिम चलाते देखे थे 2024 के लिए। ये भी इनको हक है कि ये विपक्षी दलों को एकजुट करें नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। डेमोक्रेसी इसको, इस संविधान आपको इसकी इजाज़त देता है। लेकिन संविधान में और जो परंपराएं चली आ रही हैं कि अगर आपके राज्य में प्रधानमंत्री आ रहा है तो आपको उनको रिसीव करना चाहिए प्रोटोकॉल के हिसाब से। एक बार भी आपने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। जब नीति आयोग की बैठक थी तब भी आप बैठक में नहीं आए। अभी हाल में भी एक बार ऐसा हुआ, ये और नीतीश कुमार दोनों ही बैठक से नदारद थे। केवल 2 चीफ मिनिस्टर
नदारद थे बैठक से, बाकी सब चीफ मिनिस्टर आए थे, और अचानक आप ये स्टेटमेंट देना शुरू करें कि साहब मोदी मेरे बेस्ट फ्रेंड है, लोगों को पता नहीं है, तो क्या है ये राज? क्या है राज की बात? क्या है कि आप अचानक नरेंद्र मोदी को अपना बेस्ट फ्रेंड बता रहे हैं? दूसरी खबर है जिस पर आज चर्चा करनी है, अनिल देशमुख, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, उद्धव ठाकरे सरकार में गृह मंत्री रहे, और जब तक गृह मंत्री रहे क्या ठसक के साथ ये बात करते थे, ऑन कैमरा हर एक को धमकाते थे। विधानसभा में तो विपक्षी दलों के नेताओं को भी धमका दिया था इन्होंने। मतलब ये कहना चाहिए कि होम मिनिस्टर बनने के बाद अनिल देशमुख के जितने दिमाग खराब हुए थे इतने किसी के नहीं हुए। गृह मंत्रालय एक बहुत ही अहम विभाग माना जाता है किसी भी सरकार में। पुलिस आपके तहत काम करती है, जितनी भी खुफिया एजेंसियां हैं जो विजिलेंस से रिलेटेड या दूसरी तमाम, वो सब आपके तहत काम करती हैं, और आप उनका उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, ये इतिहास में दर्ज हो जाता है। और इन्होंने जिस तरीके से पुलिस का, प्रशासन का, एजेंसियों का दुरुपयोग किया, वो भी महाराष्ट्र की राजनीति के इतिहास में दर्ज हो चुका है। ये ऐसे गृह मंत्री थे जिन्होंने अपने पुलिस के अधिकारियों को ही वसूली पर लगा रखा था। एक सचिन वाजे, जिनको 16 साल तक सस्पेंड रहने के बाद वापस पुलिस सेवा में लाया गया, और किस लिए लाया गया यह बाद में जाहिर हुआ, केवल वसूली करने के लिए। 100 करोड़ रुपए हर महीने उनको वसूल करने थे, रेस्टोरेंट से, पब से, होटलों से, दूसरी जगहों से, और वो पुजापा चढ़ाना था। आज की तारीख में वो सचिन वाजे भी जेल में, ये भी बाद में गिरफ्तार हुए, उसी वसूली कांड में गिरफ्तार हुए। ईडी ने गिरफ्तार किए थे फरवरी 2021 में। अब जाकर के इनको जमानत मिली है हाई कोर्ट से, और वो भी बहुत सारी शर्तों के साथ। मुंबई से बाहर नहीं जा सकते बिना कोर्ट की इजाज़त के। जब भी ईडी इनको पूछताछ के लिए बुलाएगी, सीबीआई बुलाएगी, इनको हाजिर होना पड़ेगा, और कई शर्तें हैं। पासपोर्ट वगैरह भी जमा कराया है इनका, और इनको जमानत दी गई है। जमानत मिलने के बाद ये सिद्धि विनायक मंदिर गए अपनी धर्मपत्नी के साथ, और उसके बाद इन्होंने मीडिया से भी बात की और कहा कि मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए गए थे। भाई झूठे एलिगेशन लगाए गए थे तो जो कोर्ट कचहरियां हैं इस देश की, मतलब मुंबई की सीबीआई की विशेष अदालत है, पीएमएलए कोर्ट है, तो उन्होंने आपको जेल क्यों भेज दिया? आपको तो पहली सुनवाई पर ही रिहा कर देना चाहिए था, और 1 साल तक आपको जमानत ही ना मिले, ये भी बात समझ से बाहर वाली है। तो ये बड़ी आसानी से कह देना जेल से रिहाई के बाद कि मुझे झूठे एलिगेशन में फंसाया गया था, और जो बरामदगियां हुई हैं ईडी की तमाम दबिशों, छापेमारी, और उसके बाद जो जब्त हुआ था, अवैध माल जो आपने बटोर रखा था, जो संपत्ति जिसके बारे में आप बता नहीं पा रहे थे कि उसका स्रोत क्या है, उसका क्या? तो अनिल देशमुख की रिहाई आज दूसरी बड़ी खबर थी। तीसरी खबर जिस पर हम बातचीत करना चाह रहे थे वो थी कांग्रेस का स्थापना दिवस। और कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कुछ राहुल गांधी की वीडियो, कुछ पिक्चर, उनकी मम्मी की पिक्चर, और उनके अगल बगल बैठे हुए लोगों की भी पिक्चर और वीडियो, यानी दृश्य। कौन था उनके बगल में? उनके बगल में बैठे हुए दिख रहे थे मणिशंकर अय्यर,
और मणिशंकर अय्यर की एक बाइट एक टेलीविज़न चैनल ने चलाई। क्या कह रहे हैं वो, ये सुनेंगे तो आपको भी ताज्जुब होगा। वो कह रहे हैं कि भारत टूटा हुआ है और राहुल गांधी उसको जोड़ रहे हैं। यानी जो काम 1947 में आज़ादी के तुरंत बाद सरदार पटेल ने कर दिया था, 560 से ज़्यादा जो अलग अलग रियासतें थी, छोटे छोटे राज्य थे, उन सबको संघ के रूप में इकट्ठा करने का, वो उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। ये को दिया जा सकता है। ये जो यात्रा चल रही है, बार बार राहुल जी ने कहा है कि इसका मकसद बस वही है जो उसके नाम में है, मतलब भारत जोड़ना का टूटा हुआ है, इसीलिए उसको जोड़ने की जरूरत है। लेकिन इसका कोई टूटा हुआ है भारत, इसलिए उसको जोड़ने की ज़रूरत है। शहजाद पूनावाला की भी एक बाइट आई है, वो भी जरा सुन लेते हैं क्या कहते हैं। पार्टी जो खुद टूटी हुई है, अब फिर से एक बार सरदार पटेल के योगदान पर प्रश्न चिन्ह उठा रही है। मणिशंकर अय्यर जो गांधी परिवार के खासम खास से कहते हैं भारत टूटा हुआ है, मतलब कि सरदार पटेल भारत को एक नहीं कर पाए, जोड़ नहीं पाए। राहुल गांधी अब इस टूटे हुए भारत को एक करेंगे। सोचे किस प्रकार का अहंकार और किस प्रकार की मानसिकता है सरदार पटेल के योगदान के प्रति। भारत एक ही बार जब टूटा, विभाजित हुआ, तो वो पार्टीशन का समय था कांग्रेस और ऐसे नेताओं के चलते जिन्होंने अपने हित को देश हित के ऊपर रखा। आज मणिशंकर अय्यर जी कहते हैं भारत टूटा हुआ है, राहुल गांधी कहते हैं 2800 किलोमीटर चल लिया हूं, नफरत हिंसा कहीं नहीं दिखी। सही कौन है, झूठा कौन है? यदि इस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस का आता है तो वो उनकी मानसिकता को दिखाता है कि सरदार पटेल के प्रति कितनी घृणा है उनमें, कि जिस व्यक्ति ने भारत को एक किया, आज भारत एकत्रित है उनके योगदान के चलते, तो उनके योगदान को कम करके आंकने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है भारत टूटा हुआ है। यही मणिशंकर अय्यर है जिसने बार बार इस प्रकार की बातें की है और ये नफरत जोड़ो और भारत तोड़ो यात्रा बन चुकी है, ना कि भारत जोड़ो यात्रा। क्योंकि इसमें कभी जॉर्ज पुनैया आते हैं, कभी जगदीश टाइटलर आते हैं, कभी मेधा पाटकर आती है और अब मणिशंकर अय्यर भारत के टूटे हुए होने की बात करते हैं। ये हालम है कांग्रेस पार्टी का। कुछ मीडिया राहुल गांधी के अपनी मां के साथ किए जा रहे मजाक को भी दिखा रहे हैं कि वो अंबिका सोनी से बैठी हुई कुछ कह रही हैं, और क्या कह रही हैं ये सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला है। उनके अनुसार सोनिया गांधी ने अंबिका सोनी से कहा कि मैं इसको बार बार कहती रहती हूँ कि तू स्वेटर पहन ले, जाड़ा हो रहा है, सर्दी हो रही है, लेकिन ये मेरी मानता ही नहीं। और फिर राहुल गांधी उनकी बात सुनकर के अपने ठंडे हाथों से सोनिया गांधी का चेहरा पकड़ते हैं, नीचे से उनकी ठोड़ी पकड़ते हैं, मजाक करते हैं, ताकि उनका चेहरा भी मतलब ठिर जाए और सोनिया गांधी की एक प्रतिक्रिया आती है। ये आलम है कांग्रेस पार्टी का। और ये शुरू हो चुका है वहाँ पर महाराष्ट्र में। अनिल देशमुख करीब करीब 11 महीने बाद रिहा हुए हैं, तो उनके खिलखिलाते हुए फ़ोटो शेयर किए जा रहे हैं और इसके ऊपर क्या लिखा है, अमोल कृष्ण मिटकरी, एक ये ब्लू टिक वाला अकाउंट है, उसके नीचे फ़ोटो के ऊपर लिखा है करारा जवाब मिलेगा। क्या करारा जवाब मिलेगा? 11 महीने जेल में रहने के बाद भी अगर इनके समर्थकों की, इनके नज़दीकियों की, इनके पार्टीजनों की ये लैंग्वेज है कि करारा जवाब मिलेगा, तब आप अंदाज़ा लगाइए विपक्ष की एरोगेंसी का स्तर क्या है। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर आपको ये चैनल
पसंद है तो आप इसको फॉलो ज़रूर करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसको फॉरवर्ड ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।